आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने जैसे मत बैठो, थोड़ा बोलते रहो तो अच्छा लगेगा। 12 अप्रैल को क्या खाया था, कुछ याद है? नहीं। और 12 अप्रैल को अपन ने जो खाया, गन्ने का जूस पिया, रोटी खाई, मीन चाउमीन या पानी पूरी या बर्गर, जो भी तुमने खाया, वो तुमने जो खाया 12 अप्रैल को, खाने के बाद तुम्हारे शरीर में उसका रक्त बन गया, और वो रक्त अंतिम अवस्था तक रेगुलर खाए हुए का रक्त हमारे मरने तक हमारे शरीर में अंश मात्र घूमता रहता है, वो रक्त चलता रहता है। जैसे 12 अप्रैल को खाया, याद भले नहीं है, पर वो उसका रक्त हमारे शरीर में निरंतर घूमता है। उसी तरह श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भले याद रहे ना रहे, परंतु जो एक बार श्रवण कर लेता है तो अंतिम समय तक वो चलती ही रहती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में 21,600 श्वास में जो निरंतर चलती है, भले हमारे मुख से कृष्ण नाम निकला ना निकला, राम नाम निकला ना निकला, शिव नाम निकला ना निकला, हमारे मुख से भगवान का नाम निकले ना निकले, पर जो कथा आपने आज श्रवण कर ली है, ये तुम्हारे अंतिम समय तक, अगर तुम्हारी बहू तुम्हें तुलसी का दल नहीं दे, गंगा जल नहीं दे, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यमराज भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम छाती ठोक कर के देना, हमने कौशिक जी महाराज जी के मुख से कथा सुनी है। तो अंतिम क्षण तक याद रखना, वो अंतिम क्षण तक हमारा साथ देती है। तो जिस श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, आज कथा का 8वां दिवस है, और 8वां दिवस है, और उस 8वें दिवस में रुक्मणी जी के मंगल विवाह प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? बोलो तो मेरी जीजा और जीजा हो, आप भी बोलो। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? 4 बार। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ 4 बार हुआ। पहला विवाह जब रुक्मणी जी बाल्यावस्था में थी, अपने पिता जी के पास में विराजमान थी, तब जो भी चर्चा करता था, रुक्मणी जी के सामने आकर कोई बोलता था कि द्वारकाधीश ऐसे हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं ऐसी हैं, ब्रज की रज में माखन चोरी करी, ब्रज की रज में गोपियों के आनंद में रहे, रास लीला करी। जब ब्रज की लीलाओं का स्मरण रुक्मणी जी के बाल्यावस्था में उनके कानों में जाता था, रुक्मणी जी ने उसी दिन मन में सोच लिया कि आज मैं इन कथा को सुनते सुनते, भगवान कृष्ण की लीला को सुनते सुनते, मैं मन से भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती हूँ। ये पहला विवाह रुक्मणी का था, जिससे रुक्मणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया था। दूसरा विवाह रुक्मणी का, जब रुक्मणी जी ने पाती लिखी, उसमें 7 श्लोक लिखे, एक-एक श्लोक के साथ में रुक्मणी जी अपनी बुद्धि की फेरे लगा रही है, भावर लगा रही है, और रुक्मणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया। तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, जब भगवान कृष्ण ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि जगदम्बा के मंदिर जाकर खड़ी हो जाए और जगदम्बा के सम्मुख में पहुंच जाए। मेरे ठाकुर जी ने इतना सुंदर कहा कि रुक्मणी जी से कहो कि जगदम्बा के मंदिर जाए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि अपनी छत पे खड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये जगदम्बा के मंदिर तक जाएगी तो एक दिन मैं भी इसको लेने के लिए चले जाऊंगा। अगर आज मिनाल के भक्त अपना अपना घर छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, कूलर का रूम छोड़कर, गाड़ी बंगला छोड़कर श्रीमद् भागवत के चरणों तक आए हो, तो एक ना एक दिन द्वारकाधीश भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चित था। तो रुक्मणी जी, भगवान कृष्ण कहते हैं जाकर कह दो रुक्मणी जी से कि रुक्मणी जगदम्बा के मंदिर तक आ जाए। और रुक्मणी जी ने जब पाती लिखी, दूसरा विवाह कर लिया। रुक्मणी जी जब जगदम्बा जी के मंदिर में पहुंच गई और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को गोदी में उठाकर लेकर गए, ये रुक्मणी जी का तीसरा विवाह हुआ, जो आज भी मध्य प्रदेश में झाबुआ क्षेत्र में आज भी भगोरियाओं में वो विवाह होता है, हाथ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। तीसरा विवाह। और चौथा विवाह रुक्मणी जी का द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद भगवान बलभद्र जी के सम्मुख में, माता रेवती के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने बड़े आनंद के साथ में रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हो रहा। अर्थात रुक्मणी जी के 4 विवाह हुए। ये 4 विवाह में बता